बचपन का शौहर पार्ट नंबर 2। वो मुंह फुलाए सोफे पर टांगे ऊपर किए बैठी थी। तस्वीर के साथ जब सानिया बेगम वहां आई। क्या हुआ मेरी बेटी को? उन्होंने प्यार से आनिया से पूछा और उसके पास ही बैठ गई। कुछ नहीं ताईजान, बस मैं बोर हो रही थी और सोचा नीचे चली जाऊं। नीचे आई तो आइस भी नहीं है, वो मुंह बनाए बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो हंस दी। हाँ, आइस अपने दोस्तों के साथ गया है, तो तुम कुछ और कर लो। नहीं ना, यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वह हनूस मुंह फुलाए हुए बोली। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? अभी सानिया बेगम कुछ कहती अरीश चलता हुआ उनके पास आ गया। वो ऑफिस से आ रहा था। बेटा, सलाम भूल गए हो? सानिया बेगम ने अरीश को टोका। आनिया हाथों पे गहरा चेहरा गिराए बैठी रही। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन, अरीश ने शरारत से कहते हुए ख़वातीन पर जोर दिया। वालेकुम सलाम बेटा जी। सानिया अरीश के मजाक पर मुस्कुरा दी। अरीश उनके साथ वाले सोफे पर आकर बैठ गया। इन मोहतरमा को क्या हुआ? उसने सानिया बेगम से पूछा। बोर हो रही हैं आपकी बेगम साहबा, उन्होंने गोया अहम इतला दी हो। जिस पर आनिया ने ताईजान को शिकवा कना नज़रों से देखा कि इन मोहतरम को बताने की क्या ज़रूरत थी। खैरियत, इनके पार्टनर कहाँ हैं? अरीश का मूड काफ़ी खुशगवार था, जो कि सानिया बेगम और आनिया ने फील किया था। आनिया तो बाकायदा मशकूक निगाहों से देखने लग गई थी। अब ऐसे न देखो यार, अरीश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। अब तो आनिया को अरीश की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, सानिया बेगम कहती वहाँ से उठ गई। आपको खैर तो है ना? आज दिमाग वगैरह तो नहीं हिल गया? कहीं चेक करें, आनिया ने नाक सुखेड़ते हुए कहा। हा हा हा, अरीश का बुलंद हुआ। नहीं यार, वही है, बल्कि ठिकाने पर ही अब आया है, अरीश ने जोमानी अंदाज में कहा। आनिया ने अरीश को घूरा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आइसक्रीम खानी है कल? तुम्हें आइज ने नहीं खिलाई थी? वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं, मुझे नहीं खानी, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। सारी जिंदगी एहसान जताएंगे। आनिया का मूड वैसा ही था। ओह कम ऑन यार, बीवी को आइसक्रीम खिलाने में कैसा एहसान? आनिया ने अचंभे से उसे देखा। इतने में सानिया बेगम भी आ गईं। ये लो तुम जूस पियो। अरीश ने उनके हाथ से गिलास ले लिया। आनिया मौका देखते ही बगैर कुछ कहे वहां से भाग गई। अरीश नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। कमरे में आकर ही आनिया ने दम लिया। कमरे का दरवाज़ा एहतियातन बंद कर दिया था। इसका दिल धक धक कर रहा था। उसने एक लंबा सांस खारिज किया।
आखिर अरीश को बैठे बैठाए क्या सूझी। वो आजकल उसके रवैये पर ही हैरान थी। आज से पहले कभी भी अरीश ने यूं उसके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं जताया था। फिर अब आखिर अभी वो ये सब सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। कौन? वो अपने आप पर काबू पाते हुए बोली। आनिया बेटा, क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो। मदीहा बेगम की आवाज़ पर वो फौरन उठी और दरवाज़ा खोला। जी मम्मा। बेटा क्या हुआ, खैरियत है? मदीहा भी परेशान हुई। जी मम्मा, सब ठीक है, बस ऐसे ही। उसने बहाना बनाया। अब वो अपने आप को संभाल चुकी थी। अच्छा चलो ठीक है, बाहर आ जाओ, कुछ मदद करवा दो। मेरी काम में बहुत काम पड़ा है अभी, वो मसरूफ़ सी कहने लगी। क्यों मम्मा, क्या हुआ जो इतना काम पड़ गया? वो हैरान हुई। अरे हाँ, तुम्हें तो मैं बताना भूल ही गई। जुम्मा को तुम्हारी फूफो आ रही हैं सारी फैमिली के साथ। वो खुशी से बताने लगी। सच्ची मम्मा? फूफो आ रही हैं, अरीज भी आएगी? वो पुरजोश होते हुए बोली। हाँ, सब आ रहे हैं। अब आओ, बाहर बहुत काम है। उसकी मम्मा कहकर बाहर निकल गईं। वो भी खुश हो गई। 2 मिनट पहले अरीश की बात भूल गई थी। वो ऐसी ही थी, ज़्यादा देर बात याद नहीं रखती थी। वो भी बाहर निकल गई। चच्ची जान, आनिया कहाँ पे है? वो आनिया को ढूंढता हुआ ही ऊपर आया था तो इसे मदीहा बेगम नज़र आईं तो पूछ लिया। बेटा, वो अपने कमरे में है। कोई काम था? मदीहा बेगम ने पूछा। नहीं चच्ची, असल में वो शायद कल मेरे से किसी बात पर नाराज़ हो गई थी, इसलिए सोचा मना लूं। वो सर खुजाता हुआ बहाना बनाकर बोला। अच्छा चलो सही है, चले जाओ, कमरे में है वो अपने। वो मुस्कुराकर कहती काम में लग गई। वो बेड पर बैठी अपनी कोई असाइनमेंट बना रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। उसके कहते ही अरीश अंदर आ गया। आनिया को लगा था कि उसकी मम्मा होंगी, मगर जब सर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा इसी को देख रहा था। आप आए बैठे, वो बेड पर जगह बनाते हुए बोली। वो मुस्कुराता हुआ बैठ गया। कुछ काम था? वो उंगलियां मरोड़ते हुए पूछने लगी। जैसी भी थी तो एक लड़की। उसका कंफ्यूज होना अरीश की समझ में आ रहा था। नहीं, मैं बोर हो रहा था, सोचा कि हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वो ऐसे बोला जैसे इनमें बहुत बेतकल्फ़ी हो, और आनिया तो अरीश का ये रूप देखकर ही हैरान परेशान ही हो गई।
ऐसे क्या देख रही हो, बताओ ना। आप किसी और के साथ चले जाएं, मैं बिजी हूँ। वो जल्दी से बोली और अपनी किताबों की तरफ इशारा किया कि वाकई फारग नहीं है। और किसके साथ? वह बुर चुकाकर बोला। चलो ना यार प्लीज, अपने मासूम से शोहर की बात मान लो। वह मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला। आनिया से तो ऐसा अरीश हजम ही नहीं हो रहा था। जज जी चलें, वो उठते हुए बोली। उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अरीश मुस्कुराता हुआ उठ गया। जल्दी आ जाओ, नीचे गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। आनिया हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो पोर्च में आती दिखाई दी। हल्की आसमानी रंग की कुर्ती में उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद खिल रही थी। अरीश उसे देखता गाड़ी में बैठ गया। वो भी जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो, वो बेनियाजी से आंखों पे गलासी चढ़ाता आनिया को हिला गया था। हैं? मेरी मर्जी कब से चलने लगी? पता नहीं क्यों, पर वो तंज कर गई। आनी प्लीज़, हम आराम से बात कर सकते हैं, वो तहम्मुल से बोला। जी क्यों नहीं, वो जितना हैरान होती उतना कम था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। आज से पहले हमेशा अरीश ने अपनी मर्जी की थी। ऐसा नहीं था कि वो आनिया की चलने नहीं देता था। वो हमेशा समझदारी से सही फैसला लेता था, और आनिया को कौन समझाए। वो हमेशा जो कहता आनिया उसकी चिढ़ में हमेशा उल्ट कर देती थी, जिससे उसे गुस्सा भी आता था और आनिया के लिए वो बेहतर चाहता था हमेशा से। मगर आनिया उस सब को अपने लिए पाबंदी समझती थी। कहाँ वो शरारती सी लड़की और कहाँ वो रेज़रू सा लड़का। एक दफ़ा बचपन में आनिया को साइकिल का शौक़ हुआ था। तब वो 15 साल की थी। उसने पहले ज़फ़र साहब से के कहा कि उसे चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मा भी नहीं मानी थी। उसने ताया जान से सिफारिश करवाई तो आखिर ज़फ़र साहब को मानना पड़ा। जब इस बात का अरीश को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। उस वक़्त उसका बस नहीं चल रहा था आनिया का दिमाग ठिकाने लगा दे। वो फ़ौरन से आनिया के पास पहुंचा था। तब उसने आनिया से साइकिल की वजह पूछी कि आखिर ऐसा भी क्या है जो वो साइकिल के पीछे ही पड़ गई है। वो आइस भी तो है, मैं उसके साथ साइकिल चला लिया करूँगी और मुझे शौक़ है। उसके जवाब में अरीश का दिमाग ही घूम गया और उसने आनिया के साइकिल वाले शौक़ पर पानी फेर दिया और आनिया की साइकिल किसी गली के बच्चे को दे आया और वो रोती रह गई। मगर यहाँ परवाह किसे थी? वो हमेशा से इसी तरह से हर दफ़ा उसके शौक़ का कत्ल करता आया था।
अरीश ने आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ी रोकी थी। अरीश ने खुद से ही उसके लिए उसका फेवरेट फ्लेवर उसके आगे किया तो वो सोचों की दुनिया से बाहर आई। आनी पकड़ो। हाँ, मैंने कहा ले लो। उसने आइसक्रीम की तरफ इशारा किया। तो आनिया ने फौरन से पकड़ ली। उस दौरान भी उनमें कुछ बात ना हुई तो अरीश ने उस खामोशी को तोड़ा। आनिया, खैर तो है, ज़ुबान क्या घर छोड़ आई हो? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। नहीं तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे क्या बात करूं? वो भी आनिया थी, उसी के अंदाज में आंखें पटपटाती हुई बोली। अरीश उसके अंदाज पे मुस्कुरा दिया। चलो शुक्र है तुम वापस आ गई, वो मजाक करता बोला। कहाँ से? वो चंभे से बोली। अरे अभी तुम खामोशी थी तो आनिया नहीं कोई और ही लग रही थी, लेकिन अब तुम आनिया लग रही हो। ओह अच्छा। वो समझदारी से सर हिलाती आइसक्रीम खाने लग गई। अरीश भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया। बेवफा लड़की, तुम्हें मेरी याद ना आई? अगली सुबह आई उसके सर पे खड़ा शिकवा कर रहा था। मतलब? आनिया ने अबरू उचकाए। वाह, अब मतलब भी मैं ही समझाऊं मतलबी लोगों को। वो मुंह बनाता उसके पास ही शेल्फ पर बैठ गया। ये तुम कब से इतने फलसफी हो गए? ठीक से मतलब बताओ अपनी इस बात का, वो चिढ़ कर बोली। यार कल तुम और भैया अकेले ही चले गए आइसक्रीम के लिए, वो उसके हाथ से डस्टर लेता हुआ बोला। तो अब क्या साथ वाली आंटी स्कीना को भी लेकर जाते? बॉडीगार्ड की सूरत में वो उसके हाथ से वापस डस्टर लेती बोली। यार तुम्हें मैं नहीं नज़र आया? हद है, मुझे भी ले जाते। वो आपके बात बनाता बताता हुआ बोला कि वो बेचारा क्यों बना हुआ है। ओह अच्छा, तुम घर नहीं थे? अब इतने स्पेशल तो हो नहीं कि हम तुम्हें फ़ोन करके कहते कि अगर आप आना चाहते हैं जनाबे आला तो आ जाएं, हम इंतज़ार फरमा रहे हैं। हमें अपना तो कोई काम ही नहीं जैसे। अब के वो उसके मुंह को देखते हुए चढ़ाते हुए बोली। देख ली यार तुम्हारी वफा भी। वो सर झटक कर बोला। मासूम तो वो उस वक़्त ऐसा बना हुआ था जैसे आनिया को मालूम ही नहीं कि वो कितना शरीफ है। आइस जाओ प्लीज़, ना तंग करो, वरना मैं अरीज से कह दूंगी कि तुम बहुत ही बदतमीज़ किस्म के लड़के हो। आनिया ने आखिरकार तंग आकर अच्छी खासी धमकी दे डाली। उफ आनिया बस करो, तुम ना मुझे इस चुड़ैल के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो।
वो बदमज़ा हुआ क्योंकि ये धमकी काम करती थी। अब तुम उसे चुड़ैल तो मत कहो, इतनी प्यारी चुड़ैलें नहीं होती। आनिया अब शेल्फ पर से चीज़ें समेट रही थी। वो किचन की सफाई कर रही थी और आइज़ ने उसका सर खा लिया था। भाभी साहबा, आपको तो ये भी नहीं कह सकते कि अब आपको ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि आपने आना तो इधर ही है। हाय मैं बेचारा, आइज़ मज़लूमियत से कहता जा रहा था, बगैर आनिया की तरफ देखे, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। आइज़ तुम्हारी खैर नहीं, वो आइज़ पर चीखी। आइज़ आनिया को देखता अपने बचाव के लिए किचन से भागा। आनिया उसके पीछे लपकी। मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ, वो भागता हुआ कह रहा था। आनिया को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। मैं बताती हूँ तुम्हें, इतने तुम सच्चे। वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, लेकिन जब आनिया चढ़ने लगी तो उसकी अरीश से ज़बरदस्त किस्म की टक्कर हो गई। आ अम्मी, वो गिरते गिरते बची, क्योंकि अरीश ने उसे बरवक्त बाजुओं से थाम लिया था। वो माथे को मसलते हुए गुस्से से बोली, लोहे के बने हैं आप, मेरा सर और छोड़े। मुझे अगली किस्त यहाँ यहाँ पड़े। लोहे के बने हैं आप, मेरा सर छोड़े। मुझे अगली किस्त यहाँ पड़े। बचपन का शोहर किस्त नंबर 3। बचपन का शोहर किस्त नंबर 3। जब आनिया सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो अरीश से ज़बरदस्त किस्म की टक्कर हो गई। या अम्मी, वो गिरते गिरते बची, क्योंकि अरीश ने इसे बरवक्त बाजुओं से थाम लिया था। वो माथे को मसलते अगली किस्त पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।